अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो हम आपके सामने क़वायद लेके आती हैं, जो तजवीद के मसाइल लेके आती हैं, आपको और आपके सुनने के सदक़े हमें भी उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पिछली वीडियोस में हमने नून साकिन और नून तनवीन के जो क़वायद थे वो हमने मुकम्मल कर दिए थे। आज हम पढ़ेंगे मीम साकिन की क़वायद। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पहले तो पता होना चाहिए कि ये क्या हैं, कितने हैं और कौन कौन से हैं। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं क़वायद को मिसालों के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि कुरान पाक में इन कायदों को कैसे पढ़ना है। चलें आज का सबक शुरू करते हैं कि मीम साकिन के कितने कायदे हैं। मीम साकिन के 3 कायदे हैं, इख्फा शफ़वी, इदगाम शफ़वी और इजहार शफ़वी। पहले बात करेंगे हम इख्फा शफ़वी के बारे में। अगर मीम, इसकी पहले तारीफ़ सुन लेना, अगर मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो वहाँ इख्फा शफ़वी होगा, यानी इसको नाक में आवाज़ ले जाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे वमा हुम बिमुमिनीन, बनकर वमा हुम बिमुमिनीन। अब इसकी आप तारीफ़ की तरफ जाओ। मैंने बोला था कि अगर मीम साकिन के बाद क्या आ जाए? बा आ जाए। मीम साकना के बाद क्या आ जाए? बा आ जाए तो वहाँ इख्फा शफ़वी होगा, यानी इसको नाक में आवाज़ ले जाकर गुन्ना के साथ अदा करेंगे। जैसे वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम बिमुमिनीन, इस तरह हमने इसको अदा करना है। ये था इसका कुलिया। अब हम पढ़ते हैं इदगाम शफ़वी। इदगाम शफ़वी की तारीफ़ क्या है कि अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो वहाँ हम इदगाम शफ़वी होगा, यानी दोनों मीम आपस में मिल जाएंगे और उसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे वकम मिम। अब फिर आपने इसकी तारीफ़ की तरफ गौर करना है। तो मैंने बोला था कि अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्ददा वाली आ जाए, कौन सी मीम आ जाए? शद वाली मीम आ जाए, तब हमने क्या करना है? वहाँ इदगाम शफ़वी होगा, यानी दोनों मीमों को आपस में मिला देंगे। दोनों मीमें आपस में क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी और इसको हमने गुन्ना के साथ पढ़ना है। जैसे वकम मिन। आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी मेरी आवाज़ की तरफ आपने गौर करना है कि जैसे वकम मिन, आवाज़ को नाक में भी लेके जा रही हूँ और मीम को मीम के साथ भी मिला रही हूँ। जैसे वला हुम्मा, मीम देख रहे हैं। मैंने बोला था कि मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद में से आ जाए, मतलब मीम मुशद्दद आ जाए तो वहाँ इदगाम शफ़वी होगा। जैसे वला हुम मिम्मा यश्तहून। अब तीसरा कायदा है इजहार शफ़वी। पहले आप इजहार शफ़वी की तारीफ़ सुन लें कि इसकी तारीफ़ क्या है कि अगर मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम मुशद्दद के अलावा कोई और हरफ आ जाए तो वहाँ इजहार होगा, यानी गुन्ना कामिल होगा, यानी कोई गुन्ना नहीं होगा, नाक में आवाज़ नहीं लेके जानी, बल्कि हमने इसको ज़ाहिर करके ही पढ़ना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है अलम नशरह, अब आपने इसको अलम करके हमने नहीं पढ़ना। अगर हम करके गुन्ना करके पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला है कि इनमें जब हमने तीसरा कायदा जो इजहार शफ़वी है इसको हमने अदा करना है, तो इसकी पहले तारीफ़ भी आपको मैं फिर दोहरा देती हूँ आपको। अगर मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम मुशद्ददा के अलावा कोई और हरफ आ जाए तो वहाँ हमने इजहार करना, मतलब वहाँ का हमने ज़ाहिर करके पढ़ना है, गुन्ना कामिल करना है, मतलब कि गुन्ना हमने नहीं करना, नाक में आवाज़ लेके हमने नहीं जानी, बल्कि आपने वाज़ेह तौर पे वाज़ेह ही पढ़ना है। जब भी ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो मैंने बोला है कि आपने पहले उसकी तारीफ़ अपने जहन में घुमानी है कि इसकी डेफिनेशन क्या थी। अब हमने इसको क्या, मैंने बोला कि इसमें हमने गुन्ना नहीं करना, गुन्ना इसमें कामिल करना है। इस गुन्ना कामिल इसको बोलते हैं, यानी जिसमें कोई गुन्ना
نہیں کرنا ہم نے. جیسے علم ایسا کر کے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، تو پھر گننے والی تو بات آ گئی نا، اس میں ہم نے اس میں گننا نہیں کرنا. علم نشرح، علم نشرح، علم ہم نے نہیں کرنا. علم نشرح، ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. سو آپ لوگوں سے پھر ایک دفعہ لاسٹ پہ گزارش ہے کہ آپ اسلامی ڈی جی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اس ویڈیو کو آگے آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی اس علم کو سیکھ سکے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.